नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के दुनिया के उस रहस्यमय पहलू की जिसे हम बबल कहते हैं। ये वीडियो सिर्फ आंकड़ों और चार्ट की बात नहीं करेगा, बल्कि आपके दिल से जुड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत, उम्मीदों और सपनों का सफर है। हम समझेंगे कि कैसे बाजार की भावनाएं हमारे फैसले को प्रभावित करती है। बबल कोई गुब्बारे वाला खेल नहीं है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के दुनिया का वो भूत है जो चुपके से आपकी मेहनत को निगल जाता है। इसीलिए बबल क्या होता है, ये हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के अंदर बबल कब बनता है, बबल कौन से समय आता है, बबल का आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर कैसे असर पड़ता है, बबल कब आता है, बबल को पहचानना कैसे है, बबल की क्या विशेषताएं हैं और बबल के अंदर किस तरीके से हर टाइम फ्रेम के ट्रेडर के ऊपर उसका असर पड़ता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। बबल कब बनता है? स्टॉक मार्केट हमेशा डर और लालच, इन्हीं दोनों के बीच में झूलता रहता है। कभी डर का माहौल होता है तो कभी लालच का। आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट का मूवमेंट डर से लेके लालच तक चलता रहता है। अब ये जो लालच वाला हिस्सा है, जो आप चार्ट के राइट साइड पर देख रहे हैं, जब लालच अपने चरम पर होता है तभी बबल बनता है। तो आज हम यही समझेंगे कि आप कैसे पहचानोगे कि बबल कौन से सेक्टर में या कौन से स्टॉक में बन रहा है। कैसे पता करें कि मार्केट अब रेंज बाउंड मोड में आ गया है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बबल कब आता है। बबल कौन से समय आता है? ये वो समय होता है जब आपने इन्वेस्टिंग के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में जो भी पढ़ा है, समझा है, लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें लगता है ये सब बेकार है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि अभी क्या चल रहा है, कौन सी चीजें सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है, कौन सी चीजें अगले 10 दिनों में 10, 15, 20% बढ़ने वाली है। ये वो समय होता है जब आप अपने आसपास देखते हैं कि इन्वेस्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स और बेसिक फिलॉसफी डिसिप्लिन को भूलकर सिर्फ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने लगते हैं। ये वो समय होता है जिसे बबल कहते हैं। बबल का आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर कैसे असर पड़ता है, इसके लिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, आपको सामने निफ्टी 50 का वीकली का चार्ट दिख रहा होगा। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के बाद लगभग ये मार्च महीने से यहाँ तक ये बुल रन चालू हुआ और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हुआ। ये कंसोलिडेशन फेज था। ओके। और इस फेज के अंदर कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ से बुल रन चालू हुआ और यहाँ पर ये खत्म हुआ जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने यहाँ पर लिया या यहाँ पर लिया या यहाँ पर लिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने इस एरिया के अंदर क्या किया। बहुत बार क्या होता है, किसी की एंट्री इस एरिया के अंदर गलती से हो जाती है और वो इस एरिया तक रुक जाता है, मतलब इतने दिनों तक वो पेन सहन कर लेता है। किसी की एंट्री इस एरिया के अंदर गलती से हो जाती है और उसको ये पेन देखने को मिलता है। तो बबल के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने कहाँ पर लिया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जब बबल क्रिएट हुआ और वो फूट गया, तब आपने क्या डिसीजन लिए, वो इम्पोर्टेंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें मार्केट के अंदर ये सिखाया जाता है कब लेना है, लेकिन दोस्तों मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कब बेचना है। तो आपको अगर बबल समझना है तो आपको इस एरिया के अंदर क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको इस एरिया के अंदर क्या करना है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं मंथली का चार्ट करता हूँ और 2008 का भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये 2008 का। ओके। 2008 का अगर किसी ने यहाँ पर किधर कुछ बाय किया है और उसके बाद उन्होंने वो रैली खेलना चालू किया,
बुल रन का। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अगर कुछ किया नहीं, तो उन्होंने जितना भी ये रैली के अंदर प्रॉफिट किया है ना, वो यहाँ पर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बबल फूट गया है दोस्तों। तो बबल के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको याद रखना है कि बबल के अंदर एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब आपका एग्जिट का टाइम आने वाला होता है, वो आपको समझना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों। ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये डेट है दोस्तों 2020। ओके, आपको दिख रहा है 2020 के बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट कब आया वो भी दिखाता हूँ, डेट देख लो। 2021 जून अक्टूबर दिख रहा है आपको। ओके, जून जुलाई अगस्त अक्टूबर ये दिख रहा है। और यहाँ पर दूसरा रैली कब चालू हुआ था, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। दिख रहा है आपको, यहाँ पर दूसरा रैली चालू हुआ। मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ वो समझो ठीक तरीके से। ये दूसरा रैली चालू हुआ, ये लॉकडाउन का पहला रैली, और यहाँ पर ये बबल क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब भी यहाँ पर आप देख सकते हो, जब पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था, पूरी दुनिया ऊपर जा रही थी लॉकडाउन के करेक्शन के बाद, ये स्टॉक जहां पर था वहां पर ही था। जैसे ही दूसरा रैली चालू हुआ, दूसरा मतलब पहला बबल फूटने के बाद ये पहला बबल फूटा, और यहाँ पर दूसरा रैली चालू हुआ इस एरिया के अंदर। मैं यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर तब आईआरसीटी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। आईआरसीटी के अंदर जब ब्रेकआउट आया इस तरीके से, आईआरसीटी ने कितने रिटर्न दिए, लगभग 220% रिटर्न दिए। ओके, 220% रिटर्न देने के बाद लोगों ने यहाँ पर क्या किया होगा, चलो यार आईआरसीटी तो दुनिया का सबसे बेस्ट स्टॉक है, इंडियन रेलवे बहुत बड़ी रेलवे है, उसका नेटवर्क इतना बड़ा है, बहुत सारी न्यूज़ें आपने सुनी होगी, लॉन्ग टाइम के लिए रख लो, सब कुछ आपने सुना होगा। तो किसी ने यहाँ पर लिया होगा, किसी ने यहाँ पर लिया होगा, किसी ने यहाँ पर लिया होगा। तो यहाँ पर लेने के बाद क्या हुआ दोस्तों, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया, और अभी तक दुनिया का सबसे बेस्ट स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे आपको ये दिखाना है कि बबल, हम वो आगे पॉइंट कवर करने वाले हैं वो कैसे क्रिएट होता है। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि यहाँ पर। ओके, तो बबल के अंदर आपने बाय कब किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बबल फटने से पहले या बबल का ब्लास्ट होने से पहले आपने क्या डिसीजन लिया वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिन्होंने यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया होगा उनकी हालत आप देख सकते हो, और उन्होंने तो, आधे लोगों ने तो एग्जिट भी कर दिया होगा, बहुत 2-4-5% लोग होंगे उन्होंने अभी तक होल्ड किया होगा, वो भी मजबूरन एग्जिट कर देंगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, बजाज फाइनेंस स्टॉक 2017-18 में, 19 में बहुत ही फेमस स्टॉक था। ओके, आप देख सकते हो उसका ये, उसके बाद उस स्टॉक ने क्या किया, पहले रैली के अंदर परफॉर्मेंस किया। आईआरसीटी ने पहले रैली के अंदर परफॉर्मेंस नहीं किया। ओके, ये आईआरसीटी देख लो, पहली रैली के अंदर परफॉर्मेंस नहीं किया। जब यहाँ पर ये कोविड का 2020 दिख रहा होगा आपको, मार्च 2020, आईआरसीटी ने मार्च 2020 में परफॉर्मेंस करना चालू किया। और आईआरसीटी ने, जब बजाज फाइनेंस ने अपना साइकिल चेंज किया, तब आईआरसीटी ने परफॉर्मेंस किया और उसका स्टॉक ऊपर की तरफ चले गया। मतलब बबल के अंदर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के अंदर मनी या पैसा कन्वर्ट हो जाता है। लोगों को क्या लगता है कि चलो यार ये तो ऊपर ही जा रहा है और यहाँ पर मुझे बाय करना चाहिए, यहाँ पर बाय करना चाहिए, और उनको लकीली प्रॉफिट हो भी जाता है। सबको प्रॉफिट होता है मार्केट के अंदर, लेकिन उनको एग्जिट का जो टाइम होता है वो गलत होता है। उनको समझ में नहीं आता है यार यहाँ पर मैं एग्जिट करूँ या नहीं करूँ। बहुत बार ऐसा होता है एग्जिट कर लेते हैं लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि होल्ड करते हैं, स्टॉक नीचे की तरफ आ जाता है। और हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बबल देखने को मिलता है। मैं आपको करंट एग्जाम्पल के लिए वो
एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आने वाले करेक्शन के अंदर, मतलब जो अभी करेक्शन आ रहा है उसके अंदर जो बाउंस आएंगे, वहां पर आपको किस तरीके से सेक्टर को चुनना है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। बजाज फाइनेंस को देखकर अगर 2000 मार्च 20 के बाद किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसकी जो न्यूज़ें सुनी होगी, तो उसकी क्या हालत होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपको करंट चार्ट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कुछ कंडीशन है सेबी की तरफ से, कुछ गाइडलाइंस आई थी, इसीलिए मैं आपको पीछे का डाटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों ने बबल के अंदर बाय किया है, क्योंकि यहाँ पर पूरे मार्केट के अंदर बबल क्रिएट हुआ था, सब लोगों ने यार 200% हुआ, 100% हुआ, 50% हुआ, ये सुनकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होगा। जब लोगों ने एंट्री की तो ये कंसोलिडेशन करना चालू किया। ठीक है, उसके बाद आप विप्रो देख लो। विप्रो ने क्या किया? विप्रो ने मतलब पूरे आईटी सेक्टर ने क्या किया? 2000 मार्च के बाद इतना सारा गेन किया। गेन करने के बाद लोगों के पास न्यूज़ गया, लोग यहाँ पर आए, 300% गेन हो चुका है, आईटी सेक्टर लेना चाहिए। पूरा इंडिया यहाँ पर आया, लिया होगा, और उनको यहाँ पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि बबल के अंदर आपको एग्जिट के टाइम क्या करना है, बबल कब फटने वाला है, ये समझ में आता है, और उस टाइम आप क्या डिसीजन लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, ये आईटी सेक्टर का चार्ट आपको दिख रहा होगा। बबल आईटी मतलब लॉकडाउन के अंदर बहुत चला था, और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस क्या? जीरो। ठीक है, उसके बाद आप हमारा सबसे प्यारा स्टॉक जो आईटी का स्टॉक है, ये आप देख सकते हो, सॉरी, अदानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक देख सकते हो। 2000 मार्च के बाद ये देखो कितना बड़ा रैली आया। ये रैली आने के बाद ये इतना बड़ा गेन आप देख सकते हो, कितने परसेंट ऊपर गया हो, और उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ आप देख सकते हो। ओके, क्या हुआ आप देख सकते हो निफ्टी के चार्ट के साथ। यही एरिया के अंदर इस स्टॉक ने करेक्शन किया, और अभी तक उसने परफॉर्मेंस नहीं किया। जिन लोगों ने इस रैली के अंदर यहाँ पर किधर बाय किया होगा, उन्होंने यहाँ तक प्रॉफिट किया होगा, लेकिन उनकी डिसीजन इस लेवल के पास क्या थी, उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये इंपॉर्टेंट था ना। तो दोस्तों, सुजलॉन का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो सुजलॉन का क्या हुआ, सेकंड रैली के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस किया सुजलॉन ने, कि सेकंड रैली आई, और सेकंड रैली के अंदर सुजलॉन ने परफॉर्मेंस किया। और जिन लोगों ने सेकंड रैली के अंदर परफॉर्मेंस के देख के लिया होगा, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी डिसीजन क्या ली, एग्जिट किया, क्वांटिटी कम की, वो इम्पोर्टेंट है। ताकि उन्होंने ये इतना बड़ा रैली खेला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर इन्होंने मतलब जिन लोगों ने यहाँ पर लिया होगा, उन्होंने यहाँ पर अगर लिया है, तो वो क्या डिसीजन लेते हैं, उनके रिटर्न के ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लॉन्ग टाइम के ऊपर पड़ेगा, शॉर्ट टाइम के ऊपर पड़ेगा। इतनी रैली खेलने के बाद अगर उनका प्रॉफिट ही नहीं मिला, तो कुछ काम का नहीं है। तो बबल के अंदर आपको याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपने एग्जिट करते टाइम या एग्जिट कौन से समय किया, वो इम्पोर्टेंट होता है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि डीएलएफ। तो इस बुल रन के अंदर रियलिटी सेक्टर सबसे ज़्यादा पीक पर था, सबसे ज़्यादा बुलिश था। और जब उन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा डीएलएफ के अंदर, तो आज तक मतलब पिछले 2 साल पहले तक उनका रेट नहीं आया दोस्तों। आप देख सकते हो, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, उनका रेट अभी अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आसपास आ चुके हैं। तो उसको कितना साल लगा, 7 से लेके अभी तक। मतलब अगर आप कोई रैली भी खेल लेते हो, लेकिन आप एग्जिट के टाइम क्या करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तभी आपको बबल से कैसे बाहर निकलना होता है। बबल 1 मिनट के ऊपर भी आ सकता है, 1 महीने के ऊपर भी आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, बबल कब आता है? तो एक कहावत है, जब पायलट को पूछा गया कि आप अपने जॉब के बारे में बताओ, तो पायलट बोलता है कि काफी घंटे के बोरिंग टाइम के बाद जब एक डर का पल आता है, वही हमारी जॉब है। मतलब उनको काफी घंटे कुछ करना नहीं होता, क्योंकि सब कुछ ऑटो मोड में होता है। अगर कुछ हो गया तो उसे कहते हैं ब्रीफ मोमेंट ऑफ टेरर।
उसी टाइम को उनको एक्ट करना होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में अप्लाई करो तो ये डर का जो छोटा सा पल होता है, जो ब्रीफ मोमेंट ऑफ टेरर होता है, राइज एंड फॉल ऑफ बबल्स होते हैं, वही टाइम में आपको अपने आप को संभालना है, वही टाइम में आपको अपने आप पर ध्यान रखना है, वही टाइम में आपको क्या डिसीजन ले रहे हैं वो सब चीजों पर ध्यान देना है। लेकिन हम इन्वेस्टर और ट्रेडर के तौर पर क्या करते हैं? जब आप बोर हो जाते हो तब आप क्या करते हो? आप फैंसी चीजें, मतलब कौन सी चीजें इंटरेस्टिंग चल रही है वो सब चीजें ढूंढते हैं, और वही टाइम होता है जब मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और ट्रेडर टैप हो जाते हैं। बबल को कैसे पहचानना है? बबल कोई बीमारी नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट करोगे और समझोगे कि बबल आ गया है। ये कोई बुखार थोड़ी है जो नाप लोगे जब कोई पार्टी का प्राइज आया, कोई पार्टी जीत गई और कोई पार्टी हार गई, तो जब रिजल्ट आता है तब सब लोग बोलते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ, इसके पहले किसी को पता ही नहीं था। मतलब उल्ट किस करवट बैठेगा ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। अब समझते हैं बबल की विशेषता है। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे अभी सुन रहे होंगे कि मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है इसलिए बबल बना। लेकिन मार्केट के ओवर वैल्यू होने से नहीं, ताकि बबल मार्केट में जो भी ट्रेडर और इन्वेस्टर है उनका होल्डिंग टाइम कम हो जाने से बनता है। जैसे कि कोई इन्वेस्टर है, वो 5-10 साल का इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल छोड़कर 10-12 महीने के टाइम में शिफ्ट हो जाता है। उसको लगने लगता है कि 5-10 साल कौन रुकेगा, यहाँ पर तो 10-12-15 महीने के अंदर ही उतने रिटर्न मिल रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5-6 महीने का कोई स्विंग ट्रेड लेता है, तो उसको लगता है यार 5-6 महीने से पहले ही 10-12-15 दिन या महीने के अंदर मुझे उतने रिटर्न मिल रहे हैं, तो मैं 5-6 महीने क्यों होल्ड करूं? तो वो अपना टाइम कम कर लेता है। इस तरीके से धीरे धीरे सभी टाइम फ्रेम के जो ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं वो लोएस्ट पॉइंट पर आके खड़े हो जाते हैं, और वही टाइम होता है बबल पिक पर आने का। तो दोस्तों बबल मिस्टेक है क्या? दोस्तों बबल एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए मिस्टेक नहीं है, उसके लिए एक संधि है कि उसको और भी सस्ता माल मिले और उसका इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम रेट या री एंट्री के लिए उसको चांस मिलता है। इसीलिए बबल कोई मिस्टेक नहीं है। जो नॉन प्रोफेशनल है उनके लिए लग सकता है, लेकिन जो लोग समझदार है उनके लिए बबल मिस्टेक नहीं है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है, बबल बार बार क्यों बनते हैं? बबल स्टेबिलिटी के कारण बनते हैं। जब कोई एसेट क्लास में, आप कौन सा भी मार्केट समझो, स्टॉक मार्केट हो, कौन सा भी मार्केट हो, उस एसेट क्लास के अंदर स्टेबिलिटी आती है तो स्टेबिलिटी ही अनस्टेबिलिटी के बीच डाल देती है। उदाहरण से समझाता हूँ, इकोनॉमी स्टेबल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसे कि किसी का बिजनेस ठीक चल रहा है और वो कुछ सालों से चल रहा है, तो वो क्या करता है, पिछले बिजनेस का हिस्ट्री देखकर वो ये मानने लगता है कि आगे भी ऐसा ही होगा, और वो महंगी कार लेता है, महंगा घर लेता है। इस तरीके से मैक्सिमम लोग अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं और डेब्ट बढ़ जाता है, तब इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाती है। तो आप समझो कि अनस्टेबिलिटी मार्केट में क्यों आई? स्टेबिलिटी की वजह से। मतलब मार्केट अगर स्टेबल नहीं होता तो लोग ज्यादा खरीदी नहीं करते, जितना चाहे उतना ही खरीदी करते। ज्यादा खरीदी क्यों किया? स्टेबिलिटी की वजह से। आप नोट करो, जब कोई ट्रेन चल रहा है मतलब स्टेबिलिटी चल रही है, तो क्या आएगा? अनस्टेबिलिटी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर स्टेबिलिटी थी, यहाँ पर स्टेबिलिटी थी, ओके, स्टेबिलिटी यहाँ पर थी, सॉरी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं थी, अनस्टेबिलिटी थी, और यहाँ पर स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी मतलब लगातार ग्रो हो रहा था, लगातार ग्रो हो रहा था, लोग उसको देख रहे थे और सोच रहे थे कि कल भी ऐसा हुआ, पिछले महीने भी ऐसा हुआ, पिछले साल भी ऐसा हुआ, तो आगे भी ऐसा होगा। तब उन्होंने यहाँ पर खरीदना चालू किया। धीरे 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 उनका संख्या बढ़ गया, ज़्यादा स्टॉक मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स बढ़ गए। इसीलिए स्टेबिलिटी के बाद
सॉरी, अनस्टेबिलिटी के बाद स्टेबिलिटी आती है। और जब स्टेबिलिटी आती है तब लोग ज़्यादा रिस्क लेना चालू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जब स्टेबिलिटी आती है तब लोग ज़्यादा रिस्क लेना चालू करते हैं। और स्टेबिलिटी के बाद क्या आता है? अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये अनस्टेबिलिटी है दोस्तों। तो जब आपको कुछ काम करना है ना दोस्तों, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी के अंदर काम करना होता है। एक ह्यूमन को अनस्टेबिलिटी के अंदर काम करना पसंद नहीं है दोस्तों। सभी ह्यूमन को स्टेबिलिटी के अंदर काम करना पसंद है, सबको स्टेबिलिटी पसंद है। इसीलिए आपको यहाँ पर बबल का जो इम्पैक्ट है, जो उसका जो क्रैश है, उसका इम्पैक्ट सभी ह्यूमन के ऊपर पड़ता है। तो आपको ज़्यादातर टाइम अनस्टेबिलिटी के अंदर ही काम करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके बारे में लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छी है, ये कभी गिरेगी ही नहीं, मतलब भाव ऊपर हो जाएगा। तो क्या होगा? लोग उसे खरीदेंगे। तो क्या होगा? उसका भाव टू मच एक्सपेंसिव हो जाएगा। भाव टू मच एक्सपेंसिव हो जाएगा तो क्या होगा? क्रैश। मेरा पॉइंट ये है कि मार्केट में जब कोई गारंटी आ जाती है कि ये गिरेगा ही नहीं, तो वो गिरने वाला है। 2008 के बहुत सारे एग्जाम्पल है। आईआरसीटी का देखो, पटेल इंजीनियरिंग है, विप्रो का उदाहरण ले लो, इन्फी का ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल ले लो। उस टाइम उनके पी रेशो इतने ऊपर जा रहे थे और लोग उसको ले रहे थे, क्योंकि इंडिया इमर्जिंग कंट्री है, इंडिया का सबसे बड़ा बुल मार्केट चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, ये तो कभी गिरेगा ही नहीं। तो उसके बाद रिजल्ट आपको सुनाई दे रहे होंगे। अगर आप मार्केट के अंदर नए हो तो 2000 की हिस्ट्री देख लो। बबल जब मार्केट में होता है तब लोगों की क्या सोच होती है? मार्केट में हमेशा दो स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है मार्केट गिरने वाला है, दूसरा स्टेज होता है मार्केट अब गिर ही नहीं सकता। जब मार्केट गिरा ही नहीं तो लोगों को क्या लगता है कि मार्केट में रिस्क नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? और खरीदेंगे। खरीदने से मार्केट में क्या होगा? टू मच एक्सपेंसिव हो जाएगा। और टू मच एक्सपेंसिव होने से क्या होगा? क्रैश आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से जब मार्केट के अंदर बबल होता है तब लोगों की सोच होती है कि मार्केट गिर ही नहीं सकता। गिर ही नहीं सकता मतलब लोग उसको और खरीदेंगे। और खरीदने से क्या होगा? प्राइस टू मच एक्सपेंसिव हो जाएगी। एक्सपेंसिव होने से क्या होगा? क्रैश आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट के अंदर बबल आता है और इस तरीके से उसको पहचानना है, ये भी हमने इस वीडियो के अंदर सीखा। अभी तक आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन नहीं किया है दोस्तों, तो आपको फायर के अंदर अकाउंट ओपन करना है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। आपको डिमांड सप्लाई के प्रीमियम कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था दोस्तों। यहाँ पर ही रुकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।